हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ मैं ओ माय जनरल ड्रामा का पार्ट 21 लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। तो बिना देरी के चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करें। पार्ट 21 की स्टार्टिंग में युआन जिंग अपनी आंट से कहता है ये जाओ को यहाँ बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही फैन अर्निंग को। हमें सीधे जाकर उनकी सासू माँ से बात करनी चाहिए। ये जाओ उनकी सारी बातें मानती है तो बड़ी रानी कहती है तुम जल्दी जाकर यू जिन से बात करो। तो युआनजिंग बोलता है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो रानी बोलती है फ़ायदा हो या ना हो हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। तो युआनजिंग यूजिन के पास चला जाता है और रानी बोलती है मैं जाकर महाराज से बात करती हूँ। दूसरी तरफ युआनजिंग यूजिन के पास पहुंचकर उसके पैर पकड़ लेता है और बोलता है जुनवैंग आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तो यूजिन उससे पूछता है क्या बात है। तो युआनजिंग बोलता है आपको मेरे कज़न को बचाना होगा नहीं तो ये जाओ उसे मार डालेगी। तो यूजिन पूछता है मुझे सच सच बताओ तुम्हारे कज़न गो यूडे ने क्या किया है। तो युआनजिंग बोलता है अभी इन सब का टाइम नहीं है, जल्दी चलकर ये जाओ को रोकिए। तो यूजिन बोलता है मुझे पहले सच बताओ क्या तुम्हारे कज़न ने कानून तोड़ा है। तो युआनजिंग यूजिन को बताता है कि गो यूदे ने एक सोल्जर को बहुत ही बुरी तरह पीटा और एक आम आदमी को जान से मार दिया। तो ये सुनकर तो यूजिन को भी गुस्सा आ जाता है पर युआनजिंग हेल्प करने को कहता है। तो यूजिन बोलता है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना नहीं चाहता बल्कि मैं तुम्हारी हेल्प कर ही नहीं सकता। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर ये जाओ पर आता है जिससे सारे कल्प्रिट माफ़ी मांग रहे होते हैं पर गो यूदे का घमंड अभी तक टूटा नहीं होता है और वो बोलता है मेरी आंट रानी है और ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो ये सुनकर ये जाओ को गुस्सा आ जाता है। तो गो यूदे बोलता है तुम्हारे अंदर औरत जैसे इमोशंस है ही नहीं। फिर वो कहता है जनरल तो एक आदमी से भी ज़्यादा मर्द है बल्कि तुम तो एक औरत ही नहीं हो। फिर वो हंसने लगता है। तो ये जाओ बोलती है क्या सच में। इसके बाद ये जाओ जैसे ही अपने चाबुक जैसे हथियार को अपने हाथों में लेती है तो गो यूदे डर जाता है और बोलता है मेरी आंट रानी है और मेरे अंकल एक बड़े मिनिस्टर हैं, मुझे मारने की हिम्मत किस में है। फिर वो अपनी आंट को पुकारने लगता है कि आंट मुझे बचा लीजिए और ये सब दूर से होली देख रहा होता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और उधर ये जाओ बोल रही होती है कि तुम्हें कभी किसी औरत को कम नहीं समझना चाहिए। तो गो यूदे ये जाओ को गाली देता है और बोलता है अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत भी की तो मेरी आंट वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही ये जाओ उसका खेल ख़त्म कर देती है और उसकी हालत देखकर कुछ कल्प्रिट बेहोश हो जाते हैं और बचे हुए ये जाओ से उनकी ज़िंदगी की भीख मांगने लगते हैं। सीन शिफ्ट होकर बड़ी रानी पर आता है जो महाराज के पास जा रही होती है। तभी महाराज की स्टडी से होली बाहर निकलता है और रानी अंदर जाती है और महाराज से न्याय मांगने लगती है। तो महाराज पूछते हैं आपको किस विषय में न्याय चाहिए। तो रानी झूठ बोलती है कि मेरे भतीजे गुओ यूदे ने एक छोटी सी भूल की है जिस वजह से येजा उसे एग्जीक्यूट करने वाली है। तो रानी की बात सुनकर महाराज को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं छोटी सी भूल, आपके भतीजे ने एक इनोसेंट सिविलियन की जान ली है। तो रानी रोने लगती है और बोलती है महाराज आपको पहले से ही पता है। फिर महाराज कहते हैं ये जाओ ने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो बस अपना काम कर रही है। तो रानी भीख मांगने लगती है उसके भतीजे को बचाने के लिए पर महाराज रानी की हेल्प करने से मना कर देते हैं। तो रानी फूट फूट कर रोने लगती है। तो महाराज कहते हैं रानी आप जाइए, मैं आपसे मेरा काम खत्म होने के बाद मिलने आऊँगा। तो रानी अपना सा चेहरा लेकर बाहर आती है। तभी उसकी मेड आकर उसे बताती है कि आपके भतीजे को एग्जीक्यूट कर दिया गया है। तो ये सुनकर रानी अपने मन में ये जाओ के लिए बहुत सारी नफरत पाल लेती है। अगले सीन में राजमाता का संदेश आता है जिसमें वो कहती हैं कि महाराज ने राज चलाने में मेरा बहुत साथ दिया है पर वो इतने सक्षम हो गए हैं कि अब महाराज इस राज्य को खुद ही संभालें। इसके बाद महाराज कहते हैं मैं राजमाता की सिखाई सारी बातों को याद रखूँगा। नेक्स्ट सीन में
फैन जोंगयान महाराज के पास आता है तो महाराज उसे बताते हैं कि अब से वो खुद ही इस राज्य को चलाने वाले हैं और वो लॉर्ड फैन से कुछ सजेशंस मांगते हैं। तो लॉर्ड फैन बोलते हैं, जब से लियाओ ट्राइब के साथ हमारा युद्ध शुरू हुआ है तब से हमारे सोंग डायनेस्टी को बहुत डैमेज पहुंचा है और हो सकता है कि वो फिर से हम पर हमला करे। तो ऐसा भी हो सकता है कि इधर हम लियाओ ट्राइब के साथ युद्ध लड़ते रहे और उधर वेस्टर्न जिया हम पर अटैक कर दे। तो हमें अपने राज्य को बचाने के लिए वेस्टर्न जिया से लगने वाले अपने बॉर्डर्स पर गार्ड्स को बढ़ाना होगा। और वैक्सियान युद्ध के दौरान जनरल ये जाओ ने लियाओ ट्राइब के प्रिंस और वेस्टर्न जिया के रॉयल अंकल को पकड़ लिया था। तो हमें अपने राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए उन दोनों को छोड़ देना चाहिए। तो महाराज इसके लिए अलाउ कर देते हैं। अगले सीन में लियाओ के प्रिंस और वेस्टर्न जिया के रॉयल अंकल को छोड़ दिया जाता है और उन दोनों से प्रॉमिस लिया जाता है कि उनके राज्य की तरफ से सोंग डायनेस्टी पर कोई हमला नहीं होगा। तो वो दोनों बोलते हैं, हम ऐसी हिम्मत कभी नहीं करेंगे, और फिर महाराज को थैंक यू बोलने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहां हम महाराज और लॉर्ड फैन को पॉलिटिकल बातें करते हुए देखते हैं और उनके साथ छोटी रानी भी होती है। फिर रानी इंपीरियल किचन में जाती है और रॉयल शेफ से कहती हैं, मुझे थोड़ी देर के लिए आपका किचन बोरो करना है। तो रॉयल शेफ ऑब्वियसली मान जाते हैं। इसके बाद रानी महाराज के लिए खाना बनाना शुरू करती हैं। तभी वहाँ बड़ी रानी आती है तो छोटी रानी उसे अच्छे से ग्रीट करती है। तो बड़ी रानी छोटी रानी को इनडायरेक्टली इंसल्ट करने लगती है और यहाँ हम समझ पाते हैं कि बड़ी रानी को छोटी रानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो छोटी रानी अपना स्टैंड लेती है। तो ये देखकर बड़ी रानी को गुस्सा आ जाता है। तो रॉयल शेफ उसे शांत रहने को कहते हैं। तो बड़ी रानी छोटी रानी से कहती है, मैं तुम्हें आज माफ़ कर रही हूँ, जबकि छोटी रानी ने तो माफ़ी मांगी भी नहीं होती है। नेक्स्ट सीन में छोटी रानी अपने हाथों से बनाए खाने को महाराज और लॉर्ड फैन से टेस्ट करने को कहती है। तो महाराज खाना टेस्ट करके कहते हैं, नॉट बैड, और फिर लॉर्ड फैन से टेस्ट करने को कहते हैं। तो लॉर्ड फैन खाना टेस्ट करके रानी की तारीफ करते हैं, जिससे रानी को बहुत खुशी होती है। इसके बाद वो अपना लंच शुरू करते हैं। अगले सीन में बड़ी रानी छोटी रानी की बुराई कर रही होती है। तभी उसकी मेड बोलती है, महारानी आप बस एक मौका ढूंढिए छोटी रानी को नीचा दिखाने का। फिर वो कहती है, आज मौसम बहुत अच्छा है, चलिए हम गार्डन में चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराज और लॉर्ड फैन बातें कर रहे होते हैं। तभी महाराज की नज़र छोटी रानी पर जाती है और बस उन्हें देखते ही रह जाते हैं और फिर महाराज रानी के पास चले जाते हैं। तो लॉर्ड फैन वहाँ से जाना ही सही समझते हैं। सीन शिफ्ट होकर बड़ी रानी पर आता है, जो अपनी मेड के साथ गार्डन में घूम रही होती है। तभी उसकी नज़र महाराज और छोटी रानी पर जाती है, जो आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो उन्हें साथ देखकर बड़ी रानी जल भुन जाती है। इसके बाद छोटी रानी पीछे वाले गार्डन में चली जाती है, जहां उनकी मुलाकात बड़ी रानी से होती है, जिसकी बातों से जलन साफ झलक रही होती है। तो छोटी रानी वहां से जाने लगती है। तभी बड़ी रानी बोलती है, पता नहीं महाराज पर कौन सा काला जादू कर रखा है। तो ये सुनकर छोटी रानी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, आप यहाँ की महारानी हैं, क्या आपको महाराज और मेरी बातें कान लगाकर सुनना शोभा देता है? तो ये सुनकर बड़ी रानी का गुस्सा बाहर आ जाता है और तभी उसकी मेड छोटी रानी को पकड़ लेती है। तो खुद को छुड़ाने के चक्कर में वो मेड को नीचे गिरा देती है। तो ये देखकर बड़ी रानी छोटी रानी को फूल से मारती है। इसके बाद दोनों रानियों की हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ महाराज आते हैं और दोनों रानियों को लड़ता देख शौक हो जाते हैं। फिर वो बीच बचाव करने जाते हैं, पर बड़ी रानी गलती से उन्हें ही नाखून मार देती है, जिससे महाराज गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। तो बड़ी रानी अपने घुटनों पर बैठकर महाराज से माफ़ी मांगने लगती है, पर महाराज उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में महाराज अपनी दोनों रानियों से पूछते हैं वहाँ क्या हुआ था। तो छोटी रानी सब कुछ सच सच बता देती है। तो सारी बातें सुनकर महाराज को बड़ी रानी पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो बड़ी रानी अपनी सफाई देने लगती है। तो उनकी बातें सुनकर महाराज के सिर में दर्द होने लगता है। इसके बाद महाराज बड़ी रानी को कसूरवार मानते हुए उससे हरम चलाने की सारी पावर्स छीन लेते हैं और उसे हरम के किसी भी मामले में दखल देने से मना करते हैं और फिर महाराज वहाँ से जाने लगते हैं। तो बड़ी रानी उनके पैर पकड़कर
रोने लगती है और माफ़ी मांगने लगती है, पर महाराज वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम प्राइम मिनिस्टर और इम्पीरियल ट्यूटर को देखते हैं, जिनका खबरी उन्हें बताता है कि महाराज ने बड़ी रानी से हरम की पावर छीन ली है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर और इम्पीरियल ट्यूटर आपस में बातें करने लगते हैं कि बड़ी रानी के बड़े भाई एक बड़े सरकारी अधिकारी हैं और वो महाराज को अपनी बातों से अपनी साइड कर सकता है। तो इसलिए हमें बड़ी रानी को महारानी की गद्दी से हटाना होगा और हम ये बहाना बना सकते हैं कि महारानी ने इतने सालों में एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, तो इसलिए किसी और को महारानी बनाना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर कहता है, ठीक है, आप कल इस बारे में महाराज से सभा में बात कीजिएगा। नेक्स्ट डे इम्पीरियल कोर्ट में ये दोनों इस मुद्दे को उठाते हैं, तो महाराज कुछ नहीं बोल पाते। तो बड़ी रानी के भाई उसे डिफेंड करते हुए कहते हैं कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया, बस गलती से हो गया। तो महाराज कहते हैं, गो फूशेन, तो आप ही कहिए कि हम इस मैटर को कैसे हैंडल करें। तो गो फूशेन अपनी बहन की तरफ से महाराज से माफ़ी मांगने लगते हैं और ये पार्ट यहीं एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।